रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अयोध्या के राम मंदिर के विषय में, जो अभी पूरे भारत का मेन एपिसेंटर बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी 2024 को 12:29 पर, और इसका साक्षी पूरा भारत के साथ साथ पूरा विश्व होने वाला है। लेकिन राम मंदिर का इतिहास इतना आसान नहीं है। राम मंदिर का जो आज निर्माण हुआ है, जहां आज मंदिर का निर्माण हो रही है या हो चुकी है, और जिसका उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी 2024 को, इसका इतिहास इतना आसान नहीं है। इसका इतिहास बहुत ही रोमांचक के साथ साथ बहुत ही भावुकतापूर्ण है, क्योंकि इस राम मंदिर के निर्माण के लिए न जाने कितने दंगे हुए, कितने फसाद हुए, कितने लोगों ने अपनी प्राण को गंवाए, और तत्पश्चात जा कर के इतिहास का वह दिन 5 अगस्त 2020, जिसका जो एक बहुत ही ऐतिहासिक फल था, बहुत ही ऐतिहासिक जो है वह पल था पूरे भारतीयों के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस दिन शिलान्यास होता है राम मंदिर का। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आखिर जो है कि कैसे बाबरी मस्जिद से चल करके राम मंदिर तक का सफ़र कैसा रहा, यानी कि बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक का सफ़र कितना भावुकतापूर्ण रहा है। और आखिर जो है 495 साल के बाद यह घड़ी आ चुकी है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। लेकिन इतिहास का वह पल को भी कभी भी हिंदू धर्म या बोले तो भारतीय नहीं भूल सकता है। वह दिन था 9 नवंबर 2019, जिस दिन 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और बोला कि जो राम मंदिर ट्रस्ट का 2.77 एकड़ का जो ज़मीन है वह हिंदू समाज को सौंपा जाएगा और वहां राम मंदिर का निर्माण होगा, और अलग से 5 एकड़ ज़मीन जो है मुसलमान भाइयों के लिए सौंपा गया था। और यह सौंपने की जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दे दिया कि आप जो है मुसलमान भाइयों को 5 एकड़ ज़मीन अलग से आप इनको दीजिए, जिससे वह जो है वहाँ एक नई मस्जिद का निर्माण कर सके। लेकिन यह जो इतिहास का यह क्षण था, आखिर यह उत्पन्न कहाँ से हुआ? अब जो है पूरे इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर जो है कैसे बाबरी मस्जिद से राम मंदिर का जो सफ़र था कैसा रहा। आज जो है हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हाँ, यदि आप लोग इस वीडियो पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इतिहास का वह क्षण कहाँ से आरंभ होता है। चलिए अब इस कहानी को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो है बाबरी मस्जिद से अयोध्या के राम मंदिर तक का सफ़र कैसा रहा। देखिए, यह जो कहानी आरंभ होती है मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ। भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है ना 1526 ईस्वी में हुआ था, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान भारत में एंट्री लिया था। और बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोदी ने, आलम खान लोदी ने और राणा सांगा ने उसको इनवाइट किया था कि आप यहाँ आइए और यहाँ से धन दौलत लूट करके चले जाइए। और बाबर वैसा ही किया, यहाँ आया और इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित किया। इब्राहिम लोदी मारा गया, लेकिन बाबर यहाँ से गया नहीं। बाबर जो है ना अपना यही जमावड़ा बना लिया पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। उसके बाद ही बाबर जो है यहाँ अपना धीरे धीरे एम्पायर का विस्तार करते गया। आपका खानवा के युद्ध के दौरान, चंदेरी के युद्ध के दौरान और घाघरा के युद्ध के दौरान अपना विस्तार करते गया। लेकिन इसी में एक क्षण आता है, वह क्षण था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी जो है ना अयोध्या में एक पुराना मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण कराया और उस मंदिर का नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। लेकिन वह जो है मीर बाकी जो है जिस मंदिर को तोड़ करके वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, वहाँ इससे पहले कोई हिंदू धर्म का मंदिर था, यानी कि हिंदुओं का मानना था कि वहाँ कोई मंदिर था, और उस मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसके कारण जो है हिंदू धर्म में एक जो है उनके मुसलमानों के खिलाफ जो है ना घृणा की भावना बैठ गई। घृणा की भावना बैठ चुकी थी, क्योंकि वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था हिंदू मंदिर को तोड़ करके। लेकिन इसके बाद जो है बाबर का बेटा हुमायूं आता है। हुमायूं तो कुछ अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय शेर शाह सूरी का शासन चल रहा था।
लेकिन जब अकबर आता है तो अकबर जो है इस दंगे को रोकने का प्रयास किया, यानी कि हिंदू और मुसलमान के जो एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना थी उसको रोकने का प्रयास किया गया अकबर के द्वारा। क्योंकि इसके दो सेनापति, इनके 9 रत्नों में दो बहुत ही, एक आपका बोले तो राजा टोडरमल थे और एक आपका बीरबल थे। दोनों हिंदू धर्म के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। और अकबर जो है कलंदर का अकबर जो है ना बहुत ही अकबर जो है आपका ये दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाकर चलने वाला व्यक्ति था। यह इस दंगे को रोकने के लिए राजा टोडरमल और बीरबल दोनों के सलाह पर एक चबूतरे के पास में जो है ना 3 फीट जो है नामक मंदिर का निर्माण करवा दिया और बोला कि हिंदू लोग जो है वहां पूजा कर सकते हैं, हिंदू लोग वहां पूजा कर सकते हैं। तब तक जो है ना वहां कोई रक्त भावना नहीं हुई, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, मैटर जो है यहाँ शांतिपूर्वक थी। लेकिन जब औरंगजेब आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब औरंगजेब आता है, औरंगजेब जो है उस मंदिर को तोड़ने के लिए 10 बार से भी ज़्यादा प्रयास किया था। और उसी समय वहाँ के एक महंत थे जिनका नाम था गुरु रामदास जी, और गुरु रामदास जी का ही उनका शिष्य था श्री वैष्णव दास जी। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए लगभग 30 बार अभियान चलाया, 30 बार आक्रमण किए, लेकिन वह इस आक्रमण में सफल नहीं होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दोनों धर्मों के बीच में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत ही उस मंदिर के आसपास दंगा फसाद हमेशा हो रहा था। उसी क्षण आता है 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में बहुत ही बड़ा दंगा होता है वहीं अयोध्या नगरी में बाबरी मस्जिद के समीप हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में बहुत ही बड़े तौर पर दंगा फसाद होता है। और उसी समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था। लेकिन 1857 ईस्वी में इस दंगे को शांत किया गया। लेकिन 1857 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के शोषण तथा अत्याचार के प्रति भारत में पहला बार बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम होता है। और इसी स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों को भगाने के लिए तो हुआ ही था, लेकिन इसी स्वतंत्रता संग्राम में अयोध्या में भी बहुत ही जमकर बवाल हुआ, बहुत जमकर दंगा फसाद बहुत ज़्यादा हुआ। तो अंग्रेजों ने इस मैटर को शांत करने के लिए 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने उस मंदिर के आसपास एक बाड़ लगा दिया और बोला कि मुसलमान भाई लोग जो होंगे वह मंदिर के अंदर पूजा करेंगे और जो हिंदू धर्म के लोग होंगे वह मस्जिद के बाहर पूजा करेंगे। यानी कि मुसलमान जो होंगे वह मस्जिद के अंदर पूजा करेंगे और हिंदू जो होंगे वह मंदिर के बाहर पूजा करेंगे चबूतरा के पास में। यह बहुत ही शांतिपूर्वक से गुजर रहा था। लेकिन दोनों के प्रति जो है ना मन में द्वेष की भावना बहुत ही ज़्यादा थी, द्वेष की भावना बहुत ज़्यादा थी। अब आता है वह दिन आता है 23 दिसंबर 1949 का। 23 दिसंबर 1949 का वह दिन आता है जिस दिन उस मस्जिद में एक राम जी की मूर्ति मिलती है। अब राम जी की मूर्ति मिलती है तो वहाँ जो है बहुत बड़े लेवल का दंगा होता है। बोला जाता है कि यहाँ राम जी का जन्म हुआ है। यानी कि जो राम जी की मूर्ति मिली थी मस्जिद में, बोला गया कि वहाँ राम जी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी वहाँ राम मंदिर था, इससे पहले भी वहाँ कोई हिंदुओं का मंदिर था। लेकिन अचानक से मूर्ति मिलने से यह दंगा पूरी बड़े लेवल पर अपना चरम सीमा पकड़ लेता है। यह दंगा बहुत ही खून खराबा होता है, क्योंकि वहाँ अचानक से मस्जिद में एक मंदिर मिली थी। बहुत सारे मुसलमानों का कहना था कि यह जो मस्जिद में राम मंदिर मिला है, यानी कि आपका राम जी का जो मूर्ति मिला है उसको किसी ने हिंदू ने रख दिया। ऐसा बोला गया कि किसी ने हिंदू ने क्या किया, वहाँ रख चुका है। इसी कारण से पूरे जमकर विरोध हुए। उस समय वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने के नायर को यह आदेश देता है कि आप उस मूर्ति को वहाँ से हटा दीजिए। लेकिन के नायर जो है के नायर ने उस मूर्ति को नहीं हटाया, क्योंकि यदि उस मूर्ति को हटाता तो यह दंगा काफ़ी चरम सीमा पर पहुँच सकता था। इसलिए सरकार जो है वहाँ उस मंदिर पर विवादित जो है स्थान घोषित करके वहाँ क्या करता है, ताला लगा देता है। अब वो क्षण आता है 1950 ईस्वी में, जब जो है फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 मुकदमा जाहिर किया जाता है। 2 मुकदमा वहाँ पेश किया जाता है। पहले मुकदमा में बोला गया कि यहाँ रामलला की पूजा किया जाएगा, यानी कि उस मंदिर के पास में रामलला की पूजा किया जाएगा, क्योंकि वहाँ राम जी का मूर्ति मिला है और वह राम जी की जन्मभूमि रह चुका है अयोध्या। तो ये ऐसा बोला गया। और दूसरा ये बोला गया कि वहाँ मूर्ति रखने की स्वतंत्रता दिया जाए, यानी कि मूर्ति को रखने की पूरी रूप से क्या किया जाए, स्वतंत्रता किया जाए। लेकिन
ऐसा बोला गया, लेकिन कुछ क्षण के बाद 1961 ईस्वी में जो है ना, 1961 ईस्वी में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति हटाने को लेकर एक नया मुकदमा को जाहिर करता है। 1961 ईस्वी में जो है यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस मूर्ति को हटाने के लिए एक नया मुकदमा जाहिर करता है। लेकिन वह दिन आता है जब विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यहाँ मंदिर बनाने की डिमांड किया जाता है 1984 ईस्वी में। यानी कि 1984 ईस्वी के करीब जो है विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यहाँ हिंदुओं का एक मंदिर बनाने के सबसे पहले चहल किया जाता है, और इसमें बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सपोर्ट किया, उस चीज़ का सपोर्ट किया, और उसमें बीजेपी के तौर पर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन्होंने पूरी तौर पर इसका क्या किया, सपोर्ट किया। लेकिन जब जो है 1986 ईस्वी में यूसी पांडे की एक याचिका पर फैजाबाद जिला के जो जज थे KM पांडे ने 1 फरवरी 1946 ईस्वी को हिंदुओं को पूजा करने का आदेश देता है। यानी कि यूसी पांडे की याचिका पर जो होता है ना, फैजाबाद जिला के जज थे जिसका नाम था KM पांडे ने, वह बोलते हैं कि 1 फरवरी 1986 को हिंदू लोग जो है जा करके वहां पूजा करने का आदेश देता है कि वहां ताला तोड़ करके, क्योंकि वहाँ ताला लगा दिया गया था, क्योंकि वहाँ हमेशा दंगा फसाद हो रहा था। ये कह रहे थे कि मेरा ज़मीन है, वो कह रहे थे कि मेरा ज़मीन है, वो बोल रहे थे कि यहाँ मस्जिद मेरा है, वह बोल रहा था, हिंदू बोल रहे थे कि यहाँ राम का जन्म हुआ, इसी कारण से यह स्थान मेरा, तो वहाँ ताला लगा दिया गया था। लेकिन जब KM पांडे जो जज थे उनके द्वारा यह घोषणा दिया गया कि वहाँ हिंदू पूजा कर सकते हैं, ताला को तोड़ करके पूजा किया गया, यानी कि ताला हटा करके वहाँ पूजा करने का जब आदेश दिया गया, तो यह बवाल जो है ना पूरी भारत में बहुत बड़ा दंगा होता है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। लेकिन यह दंगा और बड़ा रूप लेता है कब, जब 1992 ईस्वी को एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है, जब जो है शिवसेना तथा अनेक हिंदू संगठन के द्वारा, यानी कि शिवसेना एक पार्टी थी तथा अनेक प्रकार के हिंदू संगठन के द्वारा लाखों कार्यकर्ता ने मिल करके उस बाबरी मस्जिद को लेकर के गिरा दिया। यानी कि वह बाबरी मस्जिद को पूरा तरह से ढा दिया, पूरी तरह से क्या किया, उस ढांचे को गिरा दिया, जिसमें बहुत बड़ा यह सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। और सांप्रदायिक दंगे का रूप लेकर के पूरा भारत में इसका पूरा विस्तार हुआ। पूरे भारत में बहुत बड़ा इसका विस्तार होता है, बहुत बड़ा दंगा होता है, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। यानी कि सांप्रदायिक दंगा इतना बड़ा रूप ले चुका था कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा रूप ले चुका था, क्योंकि वहाँ मस्जिद को मुसलमान और हिंदुओं के बीच में बहुत बड़ा दंगा हो चुका था। लेकिन 2002 ईस्वी में एक और घटना घटित होती है 2002 ईस्वी में, जब एक ट्रेन गोधरा में आग लगा दी जाती है। यानी कि एक ट्रेन थी गोधरा जिसमें आग लगा दिया गया, और इस आग लगाने से जो घटना घटी 58 लोग मारे गए। यानी कि हिंदू कार्यकर्ता का एक ट्रेन जा रहा था गोधरा जिसमें आग लगा दिया गया, और इस आग लगाने से लगभग 58 लोग मारे गए। फिर यह गुजरात में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ जब इस ट्रेन में आग लगी, हिंदू कार्यकर्ता के ट्रेन में जब आग लगी, तो जिसमें 58 बेकसूर लोगों की जान गंवानी पड़ी। इसके कारण भी एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, और इस दंगे में पुनः जो है 2200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन जो है ना पूरे मंदिर के इतिहास की सबसे बड़ी घटना तब घटित होती है जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2010 में पहुंचती है। जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2010 में पहुंचती है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो थे उन्होंने बोला कि इस मंदिर को 3 पार्ट कर लीजिए, और यह 3 पार्ट कर करके जो है ना 1/3 आप तीनों पार्टी ले लीजिए। यानी कि बोला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया और बोला गया कि पूरे ज़मीन का 1/3 भाग जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड पर जाएगा, और 1/3 भाग जो है रामलला विराजमान यानी कि रामलला मंदिर की ओर जाएगा, और 1/3 भाग जो होगा निर्मोही अखाड़ा की तरफ जाएगा। यह इलाहाबाद के हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया फैसला था। लेकिन इससे जो है हिंदू और मुसलमान दोनों असंतुष्ट थे, और दोनों ने की मिल के क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी अर्जी अपील की। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वह इस मामले को खारिज कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है
खुद इस मामले की सुनवाई करना स्टार्ट करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर रोक लगा देता है, कहता है कि नहीं, ये जब आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा फैसला होगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है खुद इस फैसले की सुनवाई करने लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है मार्च 1919 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता का पैनल चलाता है। यानी कि मध्यस्थता किसी भी प्रकार से हिंदू और मुसलमानों के जो दंगे हैं उसको समझा जाए और समझ करके उसका सही तरीके से निवारण किया जाए। इसके लिए जो है एक पैनल बनाया गया और उस पैनल को 8 वीक के अंदर रिपोर्ट को सौंपने को बोला गया। और जब अगस्त 2019 ईस्वी में उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया तो सुप्रीम कोर्ट भी उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने में असफल हो गए। तब सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई आरंभ करता है, लेकिन 16 अक्टूबर 2019 के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होती है। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होती है, लेकिन वह फैसला नहीं सुनाता है। वह फैसला जो है 9 नवंबर 2019 को सुनाने की घोषणा करता है। अब वह दिन आती है 9 नवंबर 2019 को, जिस पल का इंतजार पूरे भारतीयों का था। जिस पल का इंतजार पूरे भारतीयों का था, बहुत ही खास दिन आता है 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मिलकर के अपने फैसले का सुनाया, और यह फैसला था कि जो वहाँ विवादित जो ज़मीन थी 2.77 एकड़ की जो विवादित ज़मीन थी, वह 2.77 एकड़ की ज़मीन हिंदू भाइयों को जाएगा और वो जो है वहाँ रामलला के मंदिर का निर्माण करेंगे। और सरकार जो है अलग से 5 एकड़ की जो ज़मीन है वह मुसलमान भाइयों को सौंपेगी, मुसलमान भाइयों को देगी। यानी कि 9 नवंबर 2019 का जो फैसला था बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, और वहीं से राम मंदिर का नींव पड़ता है। यानी कि 492 साल के बाद 1828 से शुरू हुआ यह जो फैसला था जा करके 2019 में समाप्त होती है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। अब जो है यहाँ मंदिर बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है, और यह मंदिर जो है 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाता है। और आज वह जो है 3 साल 9 महीना 6 दिन के बाद 22 जनवरी 2024 को वह खास पल आ चुका है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो इस प्रकार से बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक का सफ़र रहा, जिसमें अनेक लोगों ने अपने प्राण को गंवाए। क्योंकि यह जो अयोध्या नगरी जो है क्योंकि राम जी का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, सरयू नदी के तट पर। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है अधर्म पर धर्म की जीत के कारण बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का यानी कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके लिए पूरा विश्व जो है इस पल का साक्षी होने वाला है। पूरे भारत में हिंदुओं में एक अलग ही प्रकार का उमंग तथा उत्साह देखने को मिलेगा। अभी पूरे भारत का एपिसेंटर जो है बन चुका है अयोध्या बन चुका है। यह जो अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को होने वाली है, और यह प्राण प्रतिष्ठा 12:29 8 सेकंड से स्टार्ट होगा, और यह शुभ मुहूर्त मात्र 84 सेकंड तक ही है। लेकिन अभी जो है ना पूरे अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरा अयोध्या एक दुल्हन के भांति सजा दिया गया है। प्रत्येक दिन यहाँ फंक्शन का अरेंजमेंट किया जा रहा है। पूरी तरीके से अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जैसे जब राम जी रावण का वध कर सीता माता के साथ जो थे वहाँ आए थे, तो पूरे अयोध्या वासी ने जिस प्रकार से खुशी मनाया था, बिल्कुल वैसा ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, इसके लिए पूजा आरंभ जो है 15 जनवरी से ही आरंभ हो जाएगी। 15 जनवरी से आरंभ होगी और यह जो है 22 जनवरी तक लगभग चलेगी। लेकिन इसमें अनेक प्रकार का अरेंजमेंट किया जाएगा। सबसे पहले कि जब मकर संक्रांति समाप्त होगी 14 जनवरी को, उस दिन खरवास उतर जाएगा। इसलिए यह पूजा जो है 15 जनवरी से आरंभ होगी। 15 जनवरी को जब खरवास उतर जाएगी तो उनके बाल रूप के मूर्ति का क्या होगा, ग्रह प्रवेश होगा। यानी कि राम जी के बाल रूप की मूर्ति का क्या होगा, ग्रह प्रवेश होगा। उसके बाद दिन आता है 16 जनवरी। 16 जनवरी को रामलला का अधिवास एवं अनुष्ठान होगा। यानी कि 16 जनवरी को रामलला का अधिवास तथा अनुष्ठान होगा। उसके बाद का दिन आता है 17 जनवरी को। 17 जनवरी को रामलला की जो प्रतिमा है उस दिन पूरे नगर में क्या किया जाएगा, भ्रमण किया जाएगा। यानी कि 17 जनवरी को रामलला की प्रतिमा को पूरे नगर में भ्रमण किया जाएगा। उसके बाद 18 जनवरी का पल आता है। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा
का विधि होगा, यानी कि 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का विधि होगा, मंडप प्रवेश होगा और गणेश पूजा की विधि किया जाएगा 18 जनवरी को। उसके बाद 19 जनवरी को एक ही विशेष प्रकार की विधि के द्वारा राम मंदिर में अग्निकुंड का प्रज्वलन किया जाएगा। एक विशेष प्रकार की विधि के द्वारा 19 जनवरी को राम मंदिर में अग्निकुंड का प्रज्वलन किया जाएगा। फिर वह दिन आता है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में 81 कलश में 81 नदियों का पानी सम्मिलित किया गया, यानी कि 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में 81 कलश का आगमन होगा, जिस 81 कलश में 81 नदियों का पानी का अरेंजमेंट किया गया। फिर वह दिन आता है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को यज्ञ विधि में विशेष पूजन एवं हवन होगा, यानी कि 21 जनवरी का जो दिन होगा उस दिन यज्ञ के विधि में विशेष पूजन तथा हवन होगा और 125 कलशों के पानी से रामलला का दिव्य स्नान करके उनका शुद्धिकरण होगा। 125 कलश के पानी से रामलला का क्या होगा? दिव्य स्नान होगा और उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। अब वह क्षण आता है जिसको पूरे हिंदू धर्म को और पूरे भारतीयों को इंतजार है। वह दिन आता है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को इनकी प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र में 12:29:08 से स्टार्ट होगा और यह पल लगभग 84 सेकंड के लिए होने वाली है। बहुत ही खास पल होगी। पूरे भारतीयों में बहुत ही जोश तथा उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे अयोध्या को एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया। पूरे जोश उमंग के साथ इस चीज़ की तैयारी हो रही है। आखिर पूरे विश्व का एक बहुत ही बड़ा एपिसेंटर बन चुका है अयोध्या, क्योंकि बहुत भयावह स्थिति में बहुत ही आकर्षक रूप से इसका जो है आकर्षक रूप से इस चीज़ को सजाया जा रहा है। विश्व से अनेक प्रकार के अतिथियों को यहाँ बुलाया जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ा एक मंदिर का उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जो कि हिंदुओं की आन बान एवं शान की बात है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बाबरी मस्जिद से लेकर के अयोध्या मंदिर तक के सफ़र को देखें। तो आज के इस वीडियो में धन्यवाद।